सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज के वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि दीपावली पर धन वर्षा पोटली कैसे बनाई जाए। धन वर्षा पोटली का निर्माण कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या सामग्री रखी जाती है, सारी जानकारी दी जाएगी। तो दर्शकों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वर्ष 2024 दीपावली किस दिन है। तो दीपावली है 1 नवंबर 2024 के दिन। इस दिन वार रहेगा शुक्रवार और पूजा का शुभ समय रहेगा गोधूली वेला से। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के सूर्यास्त से लेकर 8:16 तक। तो पूजा का शुभ समय भी मैंने बता दिया है। और इसी दरमियान जब आप पूजा करेंगे माता जी की, तो इसी दरमियान आपको धन वर्षा पोटली भी बनानी है। अब कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामग्री लगती है, यह मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कलश स्थापना की, कि कलश स्थापना कैसे करेंगे। तो माँ लक्ष्मी जी की आप मूर्ति जहाँ स्थापित करते हैं तो वहाँ दाहिनी तरफ कलश की स्थापना की जाती है, अर्थात ईशान कोण में कलश की स्थापना की जाती है, वहाँ आप कलश स्थापित करेंगे। तो कलश स्थापना की सामग्री क्या क्या रहेगी, क्योंकि यही धन पोटली से संबंधित है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। कलश स्थापना में सामग्री क्या क्या चाहिएगी वह है, सबसे पहले तो 2 सिक्के। अगर आपके पास चांदी के 2 सिक्के हैं तो अति श्रेष्ठ, नहीं तो आपके पास जो भी 2 सिक्के हैं, चाहे 1 रुपये का हो चाहे 5 रुपये का हो, तो 2 सिक्के आपको लेने हैं। उसके बाद आपको लेनी है हल्दी की गांठ। अब हल्दी की गांठ का छोटा सा 2 इंच का टुकड़ा आप ले सकते हैं। सुपारी लेनी है, दूर्वा लेनी है, दूर्वा दूब लेनी है। और फिर आपको लेनी है कलावा लेना है, और रोली लेनी है, अक्षत लेने हैं, चंदन लेना है, लाल वस्त्र लेना है। और लाल वस्त्र 1 मीटर लगभग कपड़ा आपको लेना है। और आम के 5 पत्ते या आशापाल के 5 पत्ते लेने हैं। और फिर आपको धान लेना है। धान लेना सबसे आवश्यक है। तो यह सब सारी सामग्री आपको लेनी है। इसके पश्चात क्या करना है कि जो 1 मीटर वस्त्र आपने लिया है उस वस्त्र को खोलना है, और उसमें धान पृथ्वी को सबसे पहले प्रणाम करना है, धरती माता को प्रणाम करना है, उस वस्त्र को खोलना है और उस वस्त्र पर धान रखनी है। जो धान आप लेकर आए हैं, 1 मुट्ठी, 1.25 मुट्ठी धान आपको लेनी है, और वह धान उस कपड़े पर रखनी है। गोल आकृति में उस कपड़े पर वह धान रखना है। उस धान के ऊपर एक चांदी का सिक्का, मैंने 2 सिक्के बोले थे, चांदी का हो या जो भी सिक्के आपके पास हो, तो 1 सिक्का उस धान के ऊपर रखना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, कलश, जो भी आपके पास कलश हो, पीतल का हो, तांबे को हो या चांदी का हो, जो भी कलश आपके पास है उसे साफ़ सुथरा कर लीजिए, और फिर वह कलश वहाँ उस सिक्के के ऊपर वह कलश रखना है। उसके बाद कलश रखने के पश्चात क्या करना है, कलश के अंदर जल छोड़ना है। जल उसमें भर देना है और भगवान जल के देवता का ध्यान करना है। क्या बोलना है, 11 बार ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः। इस तरह 11 बार भगवान वरुण देव को, जल देव को याद करना है, उनका स्मरण करना है कि हे वरुण देव, आप पधारिए और इस कलश में विद्यमान होइए, विराजमान होइए। तो इस तरह जल आपने उस कलश में छोड़ दिया। उसके बाद उस कलश में दूर्वा छोड़नी है, जो सुपारी है वह भी छोड़नी है, हल्दी की जो गांठ आप लाए हैं वह भी उसमें छोड़नी है। और उस समय यह ध्यान करना है कि हे प्रभु, हे महालक्ष्मी,
आप मेरे व्यापार में हमेशा वृद्धि करते रहें, मेरे घर में अन्न धन की कोई कमी ना रहे, हमारे घर में धन संपत्ति बनी रहे, धन की वर्षा होती रहे। इस प्रकार का आपको ध्यान करना है। फिर एक और जो सिक्का था वह भी उस कलश में छोड़ना है, और सिक्का छोड़ते समय माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। सबसे सरल मंत्र बता रही हूँ, यह मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम श्रेये नमः, ओम श्रीम श्रेये नमः। इस तरह इस मंत्र का जाप करना है 11 बार। उसके बाद क्या करना है, चावल भी अर्पित करने हैं, सुपारी अर्पित करनी है। उसके बाद उस कलश पर कलावा बांधना है, जिसे लच्छा बोलते हैं, लच्छा बांधना है, और कलश पर स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाने के पश्चात आपको क्या करना है, 5 आम के या आशापाल के जो भी पत्ते आपने लिए हैं वे उसमें छोड़ने हैं। 5 पत्ते शुभ रहते हैं, वे आप उसमें छोड़ दें। उसके बाद आपको क्या करना है, श्रीफल लेना है। कई लोग यहाँ सूखा नारियल भी लेते हैं, परंतु श्रीफल लेवे बढ़िया वाला, और उस श्रीफल पर कपड़ा बांध दे लाल रंग का, और उस पर कलावा भी बांध देवे। कपड़ा लपेट के कलावा बांधना है श्रीफल पर। उस श्रीफल को कलश के ऊपर रख दीजिए, और उसके बाद क्या करना है, उसकी पूजा करनी है। जल, सबसे पहले जल अर्पित कीजिए, उसके बाद गंध अर्पित कीजिए जो आप उसके बाद पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प की माला लाए हैं तो वह माला अर्पित कर दीजिए। चंदन, रोली, यह भी आप अर्पित कर दीजिए। तो इस तरह कलश पूरा स्थापित हो जाएगा, और उसके बाद माँ लक्ष्मी का आपको ध्यान करना है। अब कलश की स्थापना हो गई, और नारियल भी आपने रख दिया कलश पर। और नारियल किस जगह रखना है, माँ लक्ष्मी के दाहिनी ओर ईशान कोण पर। यह सब आपने कर लिया, माता जी की पूजा आपने कर ली, दीप प्रज्वलित आपने कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप विसर्जन करेंगे तो क्या करना है, विसर्जन करेंगे तब आपको क्या करना है कि जो आपने कपड़ा जिस पर आपने धान लिया था और फिर उस पर कलश रखा था, तो वह कपड़ा लेना है, और जो नारियल था वह नारियल उस कपड़े पर रखना है, और जो कलश में आपने सामग्री अर्पित की थी उनमें से दूर्वा निकालनी है, उसको पोंछनी है, और उसमें से हल्दी की गांठ निकालनी है, उसको भी सुखा लीजिए, पानी थोड़ा सूख जाए उसके बाद उस पर रखिए। फिर चांदी का सिक्का भी आप निकाल लीजिए। ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, जो कपड़ा जिस पर आपने धान रखा था तो वह ये सारी चीज़ें उस कपड़े में ले लीजिए, और नारियल भी ले लीजिए, और उसके बाद उसको बांध लीजिए, और फिर गांठ लगा दीजिए, और यह आपकी धन वर्षा पोटली तैयार हो गई। और इसको आपको क्या करना है, आपकी जो तिजोरी है या आपकी जो अलमारी है, उस अलमारी में आपको रखना है। जहाँ बार बार हाथ नहीं जाए वहाँ रखना है। अगर अलमारी में रख रहे हैं तो अलमारी में तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो आप उस जगह रखिए जहाँ सुरक्षित रहे, बार बार हाथ नहीं लगे, और फिर साल भर उसे वहीं रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट ईयर पुनः आप नई धन पोटली बनाएंगे तो वह पुरानी धन की जो पोटली आपने बनाई है उसे पुनः निकाल लेनी है। तो यह आपको करना है। ऐसा करने से घर में धन धान्य, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद रहेगा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा, न कोई रोग होगा, और सब अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसा आप करेंगे तो आप वास्तव में महसूस करेंगे कि इसका कितना बड़ा फल होता है। आप करिए, और अगर फल मिलता है
तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।